Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Minuti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें अपने आप कह सकते हो कि लाइफ में देखते हुए हम इस चीज़ को आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस नहीं कर पाए हैं जो कि मीडिया ने एक समाज में गर्ल्स, एक बॉय, एक मेल एंड फीमेल के बीच करके हमारे सामने पेश किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मीडिया पोर्ट्रेल्स ऑफ गर्ल एंड वुमेन, यानी कि मीडिया जो है वो किस हिसाब से गर्ल्स एंड वुमेन को पेश कर रही है हमारी सोसाइटी के सामने, उस टॉपिक को आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं मीडिया पोर्ट्रेल ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन पे। स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने मीडिया को क्यों लिया है। मीडिया एक ऐसा साधन है आज की डेट में, अगर हम बात करें, जिससे बहुत ज़्यादा जो जनता है या हमारा समाज है वो प्रभावित हो रहा है। तो कैसे जो मीडिया है वो किस टाइप से एक वुमेन को, जो कि एक मेल एंड फीमेल में अगर हम बात करते हैं, जो जो जेंडर है हमारी सोसाइटी में, जो जेंडर व्याप्त है, उसको वो कैसे प्रदर्शित कर रहा है पूरे समाज में, और उसका असर उस समाज के लोगों को पे हो रहा है जो उससे देख रहे हैं या जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि मीडिया से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो एक समाज के नॉर्म को निर्धारित करने में मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अपना रोल अदा कर रही है कंसर्निंग सेक्सुअल हेरेसमेंट। स्पेशली टेलीविजन की अगर हम बात करें, वाइडली एसेसिबल है, ये एंगेज कर रही है ऐसी जनता को जो कि सही या गलत में अभी अंतर नहीं समझ पा रही है। एक्सप्लोरिंग टू ऑब्जेक्टिफाइड टीवी प्रोग्राम इनकरेजिंग मेल व्यूवर्स, और ये चीजें ऐसे पेश कर रही है जिससे कि जो मेल आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इंक्रीज, उनकी अप्रोचेस को बढ़ा रही है, उनके एंगेजमेंट को बढ़ा रही है वो, क्योंकि वो मीडिया जो है वो वुमेन को इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि उनकी कहीं ना कहीं जो एंगेजमेंट है या इनकरेजमेंट है वो ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है उसने सही रूप में वुमेन को प्रदर्शित नहीं किया है, और जिसका असर हमें सेक्सुअल हेरेसमेंट या बायसनेस कहीं ना कहीं समाज में देखने को हमें मिलता है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक स्टडी का। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो ऑथर थे वो कहते थे हैरेसिंग बिहेवियर माइट डिपेंड not only on people's personal predisposition to view women as sexual object, but also on mere TV exposure to objectified women that enhance that accessibility of women as sexual object। लोगों के मन में ये चीजें नहीं है, लोगों के मन में ये बातें नहीं है, लेकिन जो चीजें जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जब वही चीजें उस चीज को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं या जो लोग जनता है उसके नजरिए में जो वुमेन है, महिलाएं हैं, इज अ एज लाइक अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये स्टडी है जो ये शो करती है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन हम बाहर की भी बात करें तो आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड में भी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो स्टडी का रिजल्ट है वो यही है कि टीवी ने जैसे लोगों को प्रदर्शित किया है या मीडिया ने जैसे लोगों को प्रदर्शित किया है, उसके आधार पर जो वुमेन है वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन के रह गई है। अगर हम बात करें तो हमने कभी भी इन मुद्दों पे बहुत डिटेल में बात नहीं करी है, ऑल्दो हमने अपने बचपन से ये सारी चीजें देखते हुए आए हैं। मीडिया, टीवी हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि जो टीवी पे जितनी भी वुमेन्स या गर्ल्स को दिखाया जा रहा है, क्यों वो हमेशा गोरी चिट्टी, पतली दुबली, अच्छी गुड लुकिंग वाली होती हैं? क्यों ये चीजें हम प्रदर्शित करें? क्या महिलाएं मोटी नहीं हो सकती? क्या महिलाओं का कलर डार्क नहीं हो सकता है? क्या वो अगर खूबसूरत नहीं है तो भी क्या उसकी आइडेंटिटी नहीं है? तो ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि अगर आप खूबसूरत हो, पतले हो, गोरे हो, तो कहीं ना कहीं यू विल बी अ प्रोडक्ट फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग, जो जिसको आप एंटरटेन कर सकते हो, जिसको आप इनकरेज कर सकते हो, जिसको कि आप कहीं ना कहीं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नजरिया है महिलाओं को या गर्ल्स को देखने का, वो मीडिया ने एक तरीके से समाज के प्रति खराब किया है। तो आई होप आपको आज के टॉपिक के कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय।